जंग शहर में और इंशाअल्लाह दावे के साथ कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में ये वह मुनफरिद पर हुआ बिल्कुल दावे के साथ चैलेंज कि योग आज़ादी का इस किस्म का प्रोग्राम हम अरेंज करने चले हैं नहायत ही शॉर्ट नोटिस मुख्तसर इरादा क्या और बस करने चले और इंशाअल्लाह ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज ये जो मुख्तसर सी तकरीब है, बेतरतीबी सी तकरीब है, ये एक इंशाअल्लाह बेहतरीन यौम आज़ादी के शायान शान जंग हर साल आवाज़े दिल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आवाज़े दिल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम होता है। क्या आप लोग यही चाहते बच्चों? बाकायदा प्रोग्राम करने से खबर कि ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। मैं चाहता हूँ इस दौरान जो बच्चे आसपास खड़े हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज हो सके। अज़ीज़ाने वतन, आवाज़े दिल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से स्टेज शो का आगाज होने चला और मैं इसके लिए अस्पे आदत, अस्पे रिवायत और मुसलमान ईमान के मुताबिक इस प्रोग्राम का तिलावत किया जाएगा। इस सिलसिले में मैं यहाँ पे मौजूद पहले से मैं नाम भी पूछूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारा बच्चों का उनकी हौसला अफजाई करेंगी। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहम्मद तलाल हसन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत संभालें। तलाल हसन थोड़ा सा प्लीज शोर नहीं करना। अच्छा रास्ता दो, थोड़ा सा रास्ता दो, पीछे हो जाओ, पीछे। जज़ाकल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ये साथ साथ आपके लिए एस्टीमेट हमने आपकी तादाद देखा, आपका शौक देखा, आपका जज्बा देखा, कोशिश आप थोड़ा जगह और बच्चे भी इनाम और तोहफा इसकी कोई कीमत नहीं होती, याद रखिए। इनाम अगर आप बैठेंगे नहीं तो फिर बात नहीं याद रखिए। इनाम और तोहफा ये इसकी कीमत
जरूरत नहीं होती, और सिर्फ आप हमारा खलूस लेके हम आपको पेश करने चले। मुझे यकीन है आप इसकी खिदमत में जाएंगे, इसकी खिदमत में जाएंगे और ये सिलसिले को आगे चलाने में हमारे साथ रहेंगे। अब यहाँ पे एक बच्चा तलावत करना चाहते हैं। चलो जी, बच्चे की शौक की बात है। कोई बात नहीं, बेटा जो यहाँ स्टेज पे आते माइक पे आ गया, ये उसका ये उस बच्चे से बेहतर है जो साइड पे यहाँ पे हल्दी करेगा। यही तो हम करने चले, आपको बोलना सिखाना, स्टेज पे आना सिखाने के लिए। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाए, सब बच्चे बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। साथ साथ बातें करती होंगी जिन्होंने हमारे साथ ये जो सामने स्टेज पे कप सजे हुए, शायद मेरी जो कलेक्शन है दोस्तों ने दिया है उससे बढ़ गई है। यहाँ जब तादाद देखी तो मैंने मजीद वाली कोई बात नहीं, अपने जेब से डालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारे साथ सावन है, ये फैजान को की जानिब से भी कुछ कापा में दिए गए अवाम यूनिफॉर्म की जानिब से भी हमें ये कुछ इनायत किए गए। इस तरीके से हमारे दोस्त हैं राशिद जो कि थोड़ा पट्टी का काम करते हैं, उन्होंने भी काफी मिकदार में हमें ये इनायत किए। इसके साथ हमारे एक और दोस्त जहाँ कंप्यूटर सेंटर है, कुछ हिस्सा उन्होंने भी दिया। साथ हमारे साथ रिजवान स्वीट बेकर है, उन्होंने भी इसमें आपकी खातिर हिस्सा डाला, मैं सबका ममनून हूँ। साथ अवान पाइप सैनिटरी स्टोर मुस्तफा भाई ने भी खूब हिस्सा डाला। मैं इन सब दोस्तों का मुमकिन है कोई बात रह गई हो, मैं उनका ममनून हूँ, मशहूर हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के लिए हमें ये चीजें बख्श दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बच्ची को बुलाऊंगा। जो बच्ची खुद आना चाहे आगे बढ़े। आपका नाम क्या है? लेकिन जोर से बोलना। अच्छा, जो बच्चा ज़्यादा बेहतर आदमी हो सके वो करें कोशिश। बैठ जा रहा यार, क्या सुन रहे हैं? बैठ जा
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बात यह है जहाँ पे हमने प्री प्लान नहीं किया, ना ही किसी मखसूस बच्चे हमने ये सब बच्चे हमारे सबके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। और कोई बच्चा जो नाम होना चाहे, जो बहुत सोच ऐसे नहीं, क्योंकि अभी ये खुदा है ना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माहम ना पढ़ो, माहम ज़्यादा भी है। इनसे बोले मुझे 1 मिनट। दरअसल एक तो ये है कि मैं बच्चों को मौका देना चाह रहा हूँ, और दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम नमाज मगरिब के बाद, ताकि फिर भी ब्रेक ना, हम चाहते हैं कि नमाज मगरिब के बाद सवाल अब कैसे आप लोग ठीक समझ से हमारे साथ नमाज मगरिब के बाद सवाल जवाब कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मौका दें। मुझे थोड़ा सा रास्ता प्लीज। मैं खुद ठीक करना चाहता हूँ, उसने मुझे बताया था। जैसे कि मैंने कहा, ये हमारे हम इन बच्चों को देखने भी चाह रहे हैं ये किस कदर
जोहर रखते हैं, कुछ बच्चे स्टेज पर आने के लिए चैन है। हम चाहेंगे कि मौका दिया जाए और मगरिब के बाद इस साइड पे हो जाओ। जो सवाल करने हैं बच्चों से मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा साइड पे हो जाओ यार, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ थोड़ा, ताकि आप लोगों को ठीक है। अच्छा चलो रोज कर देंगे, नहीं बताए नहीं, मुश्किल नहीं है सवाल, आसान सवाल है। अच्छा अभी कौन तलावत हो जाएगा? इसलिए बेतरतीब है, इसलिए कर रहा हूँ। एक मिनट बेतरतीब इसलिए है, कभी तिलावत कभी ना कभी मुझे नगमा, इसलिए हमने बच्चों को मौका देना। जी अच्छा ठीक है, देते अब आगे चले जाए, आगे चले उस साइड, पल्ली साइड से जाए ना, फिर पल्ली साइड से चले जाए ना, इस साइड से आपके मोबाइल में जगह होगी, क्या पता इसमें ख़त्म हो जाए। लाजमी चेक कर लेना, मैं अंदाज़ा कह रहा हूँ, क्या पता इसमें ख़त्म हो जाए, जगह तो कम थी इसमें। 1 GB जगह, बस ज़्यादा नहीं है, 1 GB। अच्छा बन जाता है। हाँ हाँ, फिर अपने हर वक्त कहता रहता है, वो क्या कहते हैं स्टोरेज। चलो इसमें कुछ मुनफरिद प्रोग्राम दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। का नाम क्या है? आवाज़ दिल पाकिस्तान यूट्यूब पे जी, आवाज़ दिल पाकिस्तान यूट्यूब पे आवाज़ दिल जंग के एजाज में जंग की आवाम का फंसा आगाज हो चुका है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। आवाज़ दिल पाकिस्तान के प्लेटफार्म से अगले साल बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज में इसी पब्लिक पार्क में बहुत अच्छे और आपके लिए शूटिंग अरेंजमेंट करके अच्छे इनामात अच्छे प्राइस के साथ ये सिलसिला अब आगे बढ़ता रहेगा। आवाज़ दिल पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। तुम कुट्टी भी मारते हो, सीधी करपासी भी मारते हो। हीरो हीरो मारो ने ओए
अच्छे बंदों के साथ जो कुट्टी मारता है उसके साथ कबूतर का इतना शौकीन है। 26 शौकीन नमाज ब्रेक आ जाएगी, लेकिन प्रोग्राम का भी स्टार्ट कर रहे हैं। वजह ये बताई जा रही है कि फिर बंदे का जाना जरूर पड़ जाएगा, इसलिए हम प्रोग्राम का बकायदा आगाज सवालों जवाब अंदाज में करेंगे। तमाम भाई साहब से मोहब्बत ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में अगली आने वाला बच्चों से इब्तिदा करते हैं। हमारा काम हौसला अफजाई का, इसलिए आसान से आसान सवाल इन बच्चों से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी बच्ची आप बताएंगे, आप सब ने हाथ खड़ा करना है। पाकिस्तान के पानी कौन, मतलब पाकिस्तान का बनाने वाला नाम क्या? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, आप लोग बैठ जा, बैठ जा, आप लोग बैठ जा, बैठ जा, आप बताएंगे छोटे, बैठ जा, किसने बुलाया? बैठ जा, आप आगे आ जाए, आगे आ जाए, पीछे थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा सा सामने करें, पीछे बैठ जाए। आफ्ताब साहब बैठ जाओ प्लीज। पीछे चले जाओ, आगे वाले बच्चों से नहीं सवाल, मेरे से पीछे बच्चे सवाल, पीछे, ठीक है, पीछे से बच्चे से सवाल पूछा है। कोई बच्चा ये बता सकता है पाकिस्तानी परचम में 2 रंग है, ये 2 रंग किस बात की इलामत है? इस वजह से ये 2 रंग है। कोई बच्चा ये बताया जाएगा, पीछे बच्चे हैं, पीछे वालों से पूछा जाएगा। आ जाओ बेटा, आप आ जाए, बेटा आप आ जाए, पीछे वालों से पीछे। अच्छा, क्या बताया था आपने? पाकिस्तान में जो क्या वजह है? बेटा जी बहुत अच्छी बात कि आपने कोशिश की है, आपको प्राइज इंशाल्लाह आखिर में मिलेगा, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं है। मैंने इसलिए थोड़ा सा आप लोग तो बड़े हाथ उठा रहे थे, पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग, उन दोनों रंगों की वजह क्या है? सबक इस बात की नमक है और सफेद रंग इस बात की नमक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सफेद रंग अक़लियत यानी मुसलमानों के अलावा जो भी लोग उनके लिए बातें करने के लिए थोड़ा सा
तो डंडा मंगवाना पड़ेगा। ये अवान यूनिफॉर्म की जानिब से इस बच्चे को प्राइज जा रहा है। अवान यूनिफॉर्म पाकिस्तान का पहला दारुल तवज्जो के साथ ऐसे नहीं, पाकिस्तान का पहला दारुल अच्छा ये थोड़ा सा साइड पे, थोड़ा सा साइड, थोड़ा सा रास्ता दो, रास्ता दो। थोड़ा सा इस तरफ। आप लोग बैठेंगे नहीं, सवाल जवाब नहीं यार, थोड़ा सा बैठ जाओ। इधर आ जाओ, बच्चे इधर आ जाओ, बच्चे और बच्चे ऐसा होता रहता है, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। हमारी बात बैठ जाओ ना, आपसे कुछ बच्चे बैठी हैं, मेरे सवाल कह रहे हैं कि बच्चों से पूछे। यार बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन याद करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या कोई बता सकता है कि पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? कब पैदा हुए? ये प्रॉपर तरीके से मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड की चीज़ होगी। अगर आपके कोई बच्चा फोटोग्राफी करना चाहता है तो उसके लिए कौमी खेल कौन सा है? प्राइज दिए जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद साहब आप आगे आ जाए। पाकिस्तान का कौमी फूल पाकिस्तान का कौमी ये आवाज मेरे ख्याल से जो पुरानी जैसे जैसे रावण है उस हिसाब से हम मौका देंगे। प्लीज थोड़ा सा यार पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ थोड़ा सा। हमारा ये जो प्रोग्राम है हमारे मकसद इस प्रोग्राम में ये है कि हम आपको जो चीज़ सिखाएं आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से करें। आप लोग बैठ जाए, आप लोग तस्वीरें पढ़ प्रॉपर तरीके से आप लोगों की तस्वीरें अब आप बताइए पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? अब आगे आ जाए। थोड़ा पीछे 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 हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे। ये बता दो बेटा आप लोगों ने जो प्राइस मैंने करा वो साइड पे हो जाए। हमारा मकसद आप सबको देने के बाद ठीक है, इसलिए आप पाकिस्तान का कौमी कराना किसने लिखा? पाकिस्तान का जब बैठेंगे नहीं उससे सवाल नहीं होगा, बैठेंगे नहीं बैठ जाओ। कैमरे के सामने हट जाए, कैमरे के सामने से थोड़ा सा कैमरे के सामने से हटे। आफ्ताब साहब आप आगे आ जाए, आफ्ताब साहब आप आगे आ जाए, शायद साहब आफ्ताब साहब को जगह दें। थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार, इस साइड से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, इस साइड से चले जाओ। आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, बैठेंगे नहीं उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। वाघा बॉर्डर कहाँ वाक़या है? कौन से शहर में? कहाँ वाक़या है वाघा बॉर्डर? ये इस तकलीफ को भी मैंने एक सवाल इधर से अभी तो छोटा बच्चा है, आप क्या नाम क्या है? इनका बहुत काम है हमारे साथ, और ये हमेशा जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ पाकिस्तान, जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ ये बहुत
ग्रेड 17 मैं कमाल करता हूँ इनके हौसले को, मैं दाद देता हूँ, सलूट पेश करता हूँ कि ये हमारे लिए इस कौमी काज के लिए, इस कौमी मकासद के लिए कैमरे में नहीं तक कर जाता। मैं इन्हें इस प्लेटफॉर्म से सलूट पेश करता हूँ। आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब के लिए लगाए। आफ्ताब साहब वैसे तो मैं हर जिसने इसको तावन किया सबके लिए अच्छा लगाएंगे, लेकिन कुछ लोग अपने आप को नहीं करते हैं, अपने आप को इस काम के लिए वक्त कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अब बच्चों की बारी है। सिराज पाकिस्तान सब मंजूर ये पता है कि पाकिस्तान किसने बनाया? अच्छा प्लीज साइड हो जाओ। चलो इसकी हौसला अफजाई के लिए हमें प्राइज दे सर प्लीज थोड़ा सा ये फैजान मैं समझता हूँ कि इनको भी बड़ा ज़र्फ है कि आवाज़ मिल पाकिस्तान में चाहे शिजरकारी मुहिम में मैं उनको पुकारा, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पुकारा, हमेशा उसमें पहल की और यही वजह है कि मैं पहले उन्हें कंप्यूटर सेंटर मैं उन्हें भी आवाज़ें देने के लिए हर वक्त अपने आप को शायद साहब आवाज़ जुल्फान की मैं आपको मिसराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप भी हमारे लिए हर वक्त ये जज्बा रखते हैं। अभी बच्चों की पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म यानी आज आपने बोलना नहीं है, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन है? आज आप सर पहले ना सर नहीं पता राज नहीं करता पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन? थोड़ा सा पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ थोड़ा सा पीछे हो जाओ थोड़ा सा ये मुश्किल सवाल है, देखिए ये आपको आना चाहिए। पंजाब का दरवाज़ा किस शहर को कहा जाता है? पंजाब का दरवाज़ा किस शहर को कहा जाता है? ये तुक्के लग रहे हैं, जिसको सही पता है वो बताए। तुक्के नहीं लगाते और ये अहम सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही अहम सवाल। को पता नहीं है। अच्छा, ये है थोड़ा में से
बड़ा जी शेर का नाम अच्छी बात है। आप गलत बता रहे हैं, ये जुर्म नहीं है। आप जो गलत बता रहे हैं ये जुर्म नहीं है बेटा। बहुत अच्छी बात है कि आप बोल बोलते हैं ना, खामोश रहने की नहीं है। किसने बताया? अच्छा जोर से बोलो, किस शहर का नाम है? जो मैं ये ठीक बता रहे हैं, पंजाब का दरवाजा कौन सा शहर है? बोलो। एक मिनट थोड़ा सामने हो जाए, सामने बड़ा वाला दे दीजिए। बड़े वाला ये पंजाब का दरवाजा हर किसी को पता नहीं है। थोड़ा सर सामने करें, सामने हो जाओ, सामने हो जाओ। वो सामने खड़े हैं अदर, लेकिन बहुत लोगों को इसका इल्म नहीं। और ये आपके लिए खुशी को पंजाब का दरवाजा किस शहर को कहते हैं? पीछे हो जाओ आप लोग, पीछे हो जाओ आप लोग, क्यों कर रहे हो? पीछे हो जाओ, पूछे जाएंगे सवाल, पूछे जाएंगे, पीछे हो जाओ। मोहतरम वालिदैन से आइए हमारे दिल पाकिस्तान के साथ तावन करें, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ तावन करें। आपने बच्चों को आगे जाना, प्लेटफॉर्म मुहैया करना, उनके इंटरनेशनल लेवल पे, ये छोटे बच्चे, हम बड़ों की बात करते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनको मुतारिफ करना आवाज़ दिल पाकिस्तान का फर्ज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये फर्ज हर अंदाज में मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपने नौजवान नस्ल को मुतारिफ करवाने के लिए बढ़ चढ़ कर अपनी कंधों के साथ, कमजोर सेहत के साथ, कमजोर वसाइल के साथ ये सिलसिला चलाते रहे। अगर मैं यहाँ पे अपने जज्बात का थोड़ा सा इजहार भी कर दूँ तो जानते कमजोर हो चुका, इसलिए लिखने लाया हूँ अपने कौम से मुखातिब हूँ। ऐ मेरे वतन के उदास लोगों, ऐ मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझे तो कोई उसका कहे तुमसे वफ़ाए अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो उनको, उठो और उनकर बता दो उनको, हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा के देखो, कदम को अपने उठा के देखो, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को अपने उठा के देखो। है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो सड़क देगी अगर मेरे को संभाल लेगी। मेरे वतन के और चलो और वतन संभालो। अच्छा, साथ साथ मगरिब का भी थोड़ा सा टाइम हो चुका है मेरे ख्याल में, आप 10 मिनट के लिए वक्त कर लेते हैं, इसके लिए आवाज़ बंद कर दीजिए। 10 मिनट के लिए आप लोग रेस्ट करें। मुबारक हो
आवाज़ दिल पाकिस्तान दायरे से ये कह सकता है, दायरे से कहूँगा, चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ जो भी आवाज़ हमेशा से काम करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में, बस प्रोग्राम आइडिया देता हूँ और वो दोस्त हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन जो भी काम किया दावे के साथ कहता हूँ, मुनफरद इनफरादियत को कायम रखे और इंशाअल्लाह आइंदा भी आप सब दोस्तों से, भाइयों से आइए, आवाज़ दिल पाकिस्तान की शान बन गई। आवाज़ दिल पाकिस्तान की शान वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं जिन्हें जब भी पुकारा गया कौमी काज के लिए, जाती फायदे के लिए नहीं, अपने नौजवान बच्चों के लिए, कौमी मसाइल के हल के लिए या ऐसे ही किसी तकरीब को मनाने के लिए, सजाने के लिए, कौम मुल्क को संवारने के लिए, तो इन्होंने लब्बैक कहा। मैं यहाँ पे जनाब आफ्ताब अहमद साहब जो सीनियर टीचर है हाई स्कूल नंबर 2 जंग के, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमेशा याद रखिएगा ये ग्रेड 7 टीम की शख्सियत, लेकिन कमाल है इनके ज़र्फ पे कि जब भी मौका मिला इन्होंने कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया और हमारे लिए, कौमी काज के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की अफजाई के लिए, फोटोग्राफी तक से गुरेज। मैं ऐसे दोस्तों को दिल की गहराइयों से सैल्यूट पेश करता हूं। इसी तरीके से फैजान बुख्ती को जब भी पुकारा, जब भी आवाज दी, उन्होंने लब्बैक। यकीनन वो भी काबिल तासीर है, फख्र है। इसके अलावा हमारे एक दोस्त राशिद महमूद साहब जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूं। हमेशा शजरकारी मुहिम है, हौसला अफजाई है। ये पहली दफा नहीं हो रही, अंदाज बदल गया है, इसमें भी इंफरादियत कायम की है, हमेशा से कर रहा है। राशिद महमूद भी बढ़ चढ़ कर लब्बैक। अमान यूनिफॉर्म जब से उन्होंने इंतजार की, अफरीन आइन पे भी जब भी कहा लब्बैक। मैं इन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूं। यहाँ पे हमारे एक और दोस्त, ये भी माशाल्लाह एक पोजीशन रखते हैं, स्टेटस रखते हैं, लेकिन कमाल है इनके भी आफ्ताब साहब की जाने की तरह कि जब भी कहा इन्होंने कैमरा मैन नहीं पकड़ा, क्या फोटोग्राफी शुरू की। जब भी कहा यहाँ पे जिस्मानी फिजिकली हमारे साथ तावन किया, मैं सजाद अहमद खटक को भी खराज तहसीन। दोस्तों मैं समझता हूँ क्या अवान पाइप सैनिटरी स्टोर क्या मुस्तफा भाई के नाम से करा करूँ। आज पहली दफा मैंने उनको टच किया, उन्होंने लब्बैक। और सच तो यह है कि मैं मौजूद भी चाहूँगा, मैं मौजूद भी चाहूँगा उस साथी से, उस दोस्त से। नाम मैं भूल गया हूँ। ये फोन पे जो स्पोर्ट्स पर दुकान है, हिलाल है, अफजाल अफजाल से मैं बाद में बात कर लूँगा क्योंकि उनसे माजरत भी करनी है। साथ हमारे साथ रिजवान बेकरी जो मुंदरी पकौड़े वाले हैं या समोसे वाले के नाम से मशहूर है, कमाल है। आज पहली दफा उनसे भी बात की तो उन्होंने भी लब्बैक कहा और इस तकरीब के लिए जो कुछ उनसे मुमकिन हो सकता उन्होंने भी। साथ ही जान साहब कंप्यूटर सेंटर
उनका भी तामन और वो भी आवाज़ दिल पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं उन्हें भी राजिद तहसीन पेश करता हूं। दोस्तों, अफजाल भाई को मैंने आखिर में इसलिए लेके आ रहा हूँ कि मैं भूल गया। अफजाल स्पोर्ट्स सेंटर, खोमेनी चौक, अफजाल या अफजल नाम में भूल गया। स्टिकर भी उनके मेरे पास था, मैंने उनको बताना था। इंशाअल्लाह अजीज वो आवाज़ दिल पाकिस्तान की जान बनेगी। मैं गया उनसे रेट मालूम करने के लिए कि ये कब किस तरह मिलेंगे हमें। जब उन्हें पता चला, उन्होंने माशाअल्लाह, मुझे इससे गिनती भी याद नहीं कि 20 तो कब दिए और 15-20 मेडल दे दिए, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से गिफ्ट कर। उनके लिए क्लैपिंग हो जाए, इन सब दोस्तों के लिए क्लैपिंग हो जाए। मैं अफजल स्पोर्ट्स वालों से मुआज़रत, पहले भी मुझे उनका नाम लेना चाहिए था, नहीं ले सकता। आइए, ये सब जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं वो दोस्त रह गए होंगे। मुबशर इकबाल, कैमरामैन, एडिटर, जो आवाज़ दिल पाकिस्तान के साथ हर वक्त हर मौके पे मौजूद और उसको संवारने में जो आप उनकी वीडियोस देखते हैं बेहतरीन, जैसे जियो ARY पे आप देख रहे होते हैं, इस अंदाज में वो एडिटिंग करते हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें दिन दुगनी तरक्की से नवाजे और इसी प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे कैमरामैन एक्टिव हैं और हमारे स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने उनकी तरफ कैमरा भी किया। यही कमाल है हमारे जवानों का। तो दोस्तों, भाइयों, बात लंबी होती जा रही है, लेकिन ये कहना जरूरी था कि आइए हमारे साथ मिलिए। ये लोग हमारे आवाज़ दिल पाकिस्तान की शान है और इन नौजवानों को आगे बढ़ने में इन लोगों का बड़ा हाथ होगा। आगे बढ़िए, तावन कीजिए और इंशाअल्लाह अगले साल बेहतरीन और मुनज़्ज़म अंदाज में ये स्टेज शो जो यौम आज़ादी के हवाले से होगा, मालूमाती प्रोग्राम होगा, इससे बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में आपके शायान शान यौम आज़ादी के शायान शान मनाया जाएगा। मुमकिन है कुछ बात रह भी गई हो, लेकिन मेरे साथ हम आवाज होके आवाज़ दिल पाकिस्तान जिंदाबाद, आवाज़ दिल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।